मुरली मंथन क्लास में हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप सहज जुड़ सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार एक ही लिंक रोजाना के लिए हर समय के लिए रहता है। गूगल मीट में आप सामने सुन सकते हैं और देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और साथ के साथ तुरंत प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और इससे आप YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं। ये इस समय YouTube पर लाइव भी चल रहा है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है, लिंक आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप व्हाट्सएप नंबर के बाद देख रहे हैं www.brahmakumarisbk.om शांति। आप किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे ब्रह्मा कुमारीज BK.OM शांति, ब्रह्मा कुमारीज BK.OM शांति, इसके साथ .com लगाएंगे तो इस प्रकार से ये खुल जाएगा। आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट खुलती है। नेटवर्क स्लो है थोड़ा, इसलिए खुलने में टाइम लग जाता है। तो आप ब्रह्मा कुमारीज BK.OM शांति और परमपिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके लिए ऊपर आपको ये YouTube पर सभी वीडियो देखने के लिए आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने YouTube खुल जाएगा। YouTube पर लाइव आप देख सकते हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं, ये हमें लाइव दिखाई दे रहा है। तो अब आप सामने इस वीडियो को देख सकते हैं। जब भी आप इसे खोलें और यदि आप शुरू से देखना चाहते हैं तो इस कर्सर को सबसे आगे ले आओ तो आप शुरू से देखेंगे, और यदि आप इसको पकड़कर यहाँ ले आएंगे लास्ट में तो आप वहाँ से देखेंगे जहाँ से आप हो, जहाँ पर आप इस समय लाइव चल रहा है वो देख सकेंगे। उसके लिए आपको ये कर्सर पकड़कर यहाँ लाना होगा लास्ट में, और ये फिर आपके सामने वर्तमान में ले आएगा। जितनी निकल गई है वो निकल जाएगी। और यदि आप शुरू से देखना चाहते हैं तो आप इसको शुरू से कर दें तो वहां से दिखाई देगा। इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं सभी वीडियोस जो अब तक अपलोड हुई हैं, उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं नंबरवार, जैसे जैसे अपलोड होती रही। इसमें आपको ये फायदा मिलता है कि एक तो आपके सामने जो मुरली है वो लिखी हुई बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई देती है और सुनाई भी देती है। कोई अक्षर या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, गूगल मीट पर हैं तो, और यदि आप नहीं हैं तो बाद में
आप अपना प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। फिर जैसे समय मिलेगा तो हम उसका जवाब आपको देंगे, क्योंकि मैं हर टाइम व्हाट्सएप पर नहीं बैठा रहता हूँ। जब समय मिलता है तभी व्हाट्सएप देखता हूँ। तो कई भाई बहन अभी अभी मैसेज करते हैं, कहते हमने मैसेज किया, आपने जवाब नहीं दिया। भाई जवाब तो मिलेगा, परंतु तभी मिलेगा जब मैं फ्री होऊंगा और देखूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं और टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद है मुरली, क्योंकि हमारा भोजन मुरली है। यूट्यूब पर देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ और सुन दोनों सकते हैं, परंतु उस टाइम पर आप नहीं होते हैं या आपका भाषा अलग है, तो आप इस पर देखिए। इस पर आपको मुरली मिलती है और ये आप जिस अपनी भाषा में बदलना चाहें, आप गुजराती में सुनना चाहते हैं गुजराती में सुनो, आप जिस भाषा में सुनना चाहते हैं उसके अंदर आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर ये उसी भाषा में आपके सामने निकाल कर रखेगा। 30 तारीख के मुरली चल रही है ना, वो लाइव नहीं दिखा रहा मेरे यूट्यूब पर। बहन जी, अभी मैंने समझाया कि आप उसको पकड़कर वहां पर जो कर्सर दिखाई दे रहा है, उस लाल कर्सर को पकड़ो और लास्ट में ले आओ। तब जब आप लास्ट में ले आएंगे तभी आपको लास्ट वाला दिखाई देगा ना। यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। उसके नीचे जो लाइन दिखाई दे रही है कि कहाँ तक पहुंचा है, वो शुरू में खड़ा है तो शुरू का दिखाएगा। आप उसको पकड़कर लास्ट में लेके आएंगे तो वो लास्ट वाला दिखाएगा, जहां पर है वहां दिखाएगा, क्योंकि उस कर्सर को तो आगे लाना पड़ेगा ना। ये हम आपके पास रोजाना प्रश्न मुरली का प्रश्न उत्तर द्वारा रिवीजन एक फॉर्म भेजते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। आप उन प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं। उनके साथ उत्तर दिए हुए हैं, चॉइस है, आप उसका चॉइस करेंगे। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट पर ये क्वेश्चन उस दिन की मुरली में से निकाले जाते हैं। आप उनमें सेलेक्ट करेंगे, आपका रिजल्ट आपको मिलेगा, तुरंत रिजल्ट मिलता है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको टोटल रिजल्ट मिलेगा, आपका कौन सा गलत है ये पता लगेगा। फिर आप अपने आप को दोबारा, कोई प्रश्न ज़्यादा गलत है तो आप मुरली को दोबारा पढ़े, फिर आप उनका जवाब दें, तो आपको 100% नंबर मिल सकते हैं। तो तसल्ली होती है कि आज मैंने मुरली को बहुत अच्छी तरह से समझा, खुशी मिलती है। और ये फिर खुशी सबको मिले, उनके पास भी आप ये भेज सकते हैं और वो इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद आता है लाइव जुड़ने के लिए। तो लाइव का लिंक ये दिया है, आप लाइव में स्क्रॉल करेंगे, एक ही क्लिक में गेटिंग रेडी और आ जाता है रेडी टू ज्वाइन। अब आप क्लिक करेंगे तो ज्वाइन हो जाएंगे। इसके बाद प्लेलिस्ट दी हुई है, तो उसमें हर एक में जितने भी वीडियोस हैं, वीडियोस भी देखेंगे और उसके नीचे लिखा हुआ टेक्स्ट भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं होली को खोलता हूँ, तो होली के लिए आपके सामने जितने भी होली पर वीडियो बने हैं वो आपको दिखाई देंगे। और उसके बाद आप उसमें जिस भी को देखेंगे तो ये होली वीडियो भी देख सकते हैं और होली का रहस्य इस विषय पर ये चैप्टर भी देख सकते हैं। तो आप इनके क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। तो आप प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं अपने भाई बहनों से, संबंध संपर्क में आने वालों से। सेवा करने के लिए एक विधि होती है, प्रश्न पूछो, वो उत्तर नहीं दे सकते तो आपको कहेंगे अच्छा आप बताओ, तो आप उनको उत्तर बताएंगे। ये एक विधि है सत्य तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि YouTube वीडियो देखते हैं तो देखते देखते वीडियो तो निकल गया, परंतु उसमें क्या था
वो यहाँ लिखा हुआ मिल जाता है, तो बाद में आप उसे आसानी से पढ़ व समझ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी और कोई नहीं, और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देखकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते। विश्व की बादशाही बच्चों को देखकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। प्रश्न, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? उत्तर, सभी को बताओ। तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो, तुम्हें कभी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो, तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएं। यह पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वे 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। गीत हमारे तीरथ न्यारे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझ गए। हम आत्माओं को वे बाप है, हम आत्माओं का वे बाप है, मुख्य है ही आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमारी आत्मा परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठी है। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। तुमको तो अपना शरीर है, इनको लोन लिया हुआ शरीर है। गुरु लोग मनुष्य को यात्रा पर ले जाते। भक्ति मार्ग में ढेर गुरु हैं। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है। बाप बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे हो ना, समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं। अभी हमें सदगति को पाना है। ये तो निश्चय है ना। सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है। पावन होने के लिए बुलाते हैं। तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु। कोई को 100 फॉलोवर्स, कोई को 500, कोई को 50 भी होते, कोई के लाखों करोड़ों भी होते हैं। जैसे खोजों का आगा खा गुरु है, कितने उनके फॉलोअर्स हैं। पाकिस्तान में एक आगा खा गुरु हुए बाबा के समय पर, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स, कितना उनको रिगार्ड देते हैं। फिर भल कुछ भी करने वाला हो, लेकिन उनका मान कितना है। भक्ति मार्ग में गुरु अनेक हैं, फिर वे भी नंबरवार होते हैं। कोई की कमाई पद्मों की होती है, आगा खा की बहुत कमाई बहुत है। उनको हीरो में तोलकर दान किया। उनको किस में तोला गया? हीरो में। मतलब एक पलड़े में उसे बिठाया गया और एक पलड़े में हीरे रखे। और वो हीरे किसको दिए जाते हैं?
वे हीरे किसको दिए जाते हैं जिससे तोला जाता है? भाई जी वो दान कर दिए जाते हैं ना, हाँ जी, दान कर दिए जाते हैं ना, सेवा में लगते हैं। अब आगा खां को तोला गया तो किसको हीरे देंगे? वो आगा तो खां, हाँ जी, वो तो सेवा में लगा देते हैं ना फिर। मैं आगा खां की पूछ रहा हूँ। आगा खां को हमने तोला गया तो वो किसको देंगे? आगा खां को देंगे या किसी और को देंगे? वो तो आगा खान को दिया होंगे शायद। हाँ, उसी को दिया जाता है। आजकल किसी को तोलते हैं, लड्डू में तोलते हैं, किसी को कुछ में, किसी को कुछ में, तो वो उसी को दे दिए जाते। अब उसकी मर्जी है वो क्या करे। इस तरह दादी गुलजार को तोला गया था। किसमें तोला गया था? सोने में। सोने में। और वो सोना दादी को दे दिया, दादी ने यज्ञ में दिया। आगा खां की कमाई बहुत है, उनको हीरों में तोलकर दान किया था। उनके शिष्यों ने एक तरफ हीरे, दूसरी तरफ उनका गुरु हीरे दान करते हैं। कितने हीरे होंगे? आजकल सोने में तो बहुतों का वजन कर देते हैं। दूसरा किसमें करते हैं? प्लेटिनियम होता है, वे सोने से भी ज्यादा कीमती होता है, वे भी वजन कर दिया था। गुरु का मर्तबा देखो कितना है। ऐसे गुरु लोग तो ढेर है ना। अब इस सतगुरु को तुम क्या देंगे? इनको वजन करेंगे, हीरे वजन कर देंगे, उनका वजन हो सकता है? शिव बाबा का हीरों से वजन करे हो सकता है? नहीं हो सकता भाई जी। नहीं हो सकता, है ही नहीं वजन, जीरो वेट। उनका वजन हो सकता है लेकिन उनका खुद का ही वजन नहीं है। शिव तो है ही बिंदी, उनका वजन तुम क्या कर सकेंगे? यह तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, सबसे हल्का, बिल्कुल ही सूक्ष्म है। तुम्हारा गुरु एक है, तुम्हारा गुरु एक है। तुम जानते हो शिव बाबा तो दाता है, भगवान कुछ भी ले नहीं सकते। वे तो देते हैं। ईश्वर अर्थदान सब करते हैं, तो समझते हैं दूसरे जन्म में इसका एवजा मिलेगा, कामना तो रखते हैं। अब ये तो है बेहद का काम। इन जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। इन जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। निष्काम सेवा भी कैसी है? बच्चों को विश्व का सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा खुद थोड़े ही विश्व का मालिक बनते हैं। उनको कहा जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। एक ही बाप से तुमको जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। निश्चय किया बस, बाबा और वर्षे को याद करना। इनको कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर मसी स्याही बनाओ,
सारे समुद्र की क्या करो, शाही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी एंड नहीं हो सकती। तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ तो तुम्हारी ढेर पुस्तकें हो जाए। ये नॉलेज तो बहुत वैल्यूएबल है जो धारणा करने की है। जानते हो, ये कोई परंपरा तो चलती नहीं। अभी तुमको तंत्र मिलता है, बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं, वही काफी है। बाप का परिचय देने से, रचता को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता है। बुद्धि कहती है जो आत्मा सतयुग में आते होंगे, तो सतयुग में आते होंगे, उनके पुनर्जन्म जास्ती। चक्र में जो पहले आएंगे वही आएंगे। इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना, इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। गीत में भी सुना हमारे तीर्थ न्यारे, वे तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं आदि करते आए हैं। ये सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है। इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई भी तकलीफ नहीं। ज्ञान देने वाला एक सतगुरु, ज्ञान देने वाला क्या है, एक सतगुरु है। सदगति तो किसी की भी होती नहीं, सदगति तो किसी की भी होती नहीं। वो है सुप्रीम ज्ञान का सागर, सर्व की सदगति हो जाती। बाकी क्या चाहिए, तत्व भी सतो प्रधान हो जाते। यहाँ तमो प्रधान है, तो वायु आदि भी ऐसी ही तमो प्रधान होती है। कितने अर्थक्वेक आदि होते हैं। सतयुग में तो कोई भी दुख देने वाली चीज नहीं होती। बाप है ही दुख हरता, सुख करता। बाबा है ही दुख हरता, सुख करता। तुम उनके बच्चे, तुम उनके बच्चे हो। बाप है ही दुख करता, सुख करता। तुम उनके बच्चे हो। किसको भी दुख नहीं देना है, सबको ये रास्ता बताना है सुख का वर्षा पाने का। अब बाप कहते हैं तुमको सुख ही देना है। बाबा तुमको आधा कल्प के लिए ऐसा सुख देते हैं जो वहां दुख का नाम नहीं रहता। तुम जानते हो, बाप से 21 जन्मों का वर्षा पाने हम यहाँ आए हैं। तुम स्टूडेंट हो ना, तुम्हारे दिल में है कि शिव बाबा से स्वर्ग का सुख लेते, तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं सुरजीत होने के लिए। फिर 21 जन्म कभी मूर्छित नहीं होंगे। ये संजीवनी बूटी है मन मना भाव। सर्व का सदगति दाता एक ही
बाप है। उनको निराकार निरहंकारी कहा जाता है। जिस तन में आते हैं वे भी साधारण है। बाप कहते हैं, डियर चिल्ड्रेन, आई एम योर ओबीडियंट फादर। बड़े आदमी हमेशा ऐसे लिखते हैं, आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। आपको भी को श्री कभी नहीं लिखेंगे। अपने को कोई भी श्री अपने आगे खुद नहीं लिखेंगे। आजकल तो लिखते हैं श्री श्री फलाना। आप पे ही अपने को श्री श्री लिखते रहते हैं। वे बाप है निराकारी निरहंकारी। अब तुम उनके सन्मुख बैठे हो, जानते हो वो हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के अनेक गुरु हैं। भक्ति मार्ग के अनेक गुरु हैं। गुरुओं के भी गुरु होते हैं, इनका कोई गुरु नहीं। ये सत बाप, सत टीचर, सत गुरु है। तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है। बाबा भी आत्मा है ना, उनमें भी गुण है। उनमें भी क्या है? गुण है। तुम्हारे गुण अलग है हो जाते हैं। इस समय जो गुण तुम्हारे में है वही बाप के है। फिर सतयुग में तुम्हारे देवी गुण हो जाएंगे। बाप ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण नहीं कह सकते। वे तो स्थिर है ही। ये शब्द नोट करना है। वे तो स्थिर है ही। ये बड़ा खतरनाक शब्द है। वह तो कौन भाई जी? शिव बाबा? वे तो स्थिर है ही। स्थिर का मतलब हो जाता है परम अवस्था। स्थिर का मतलब होता है परम धाम। जिसमें परिवर्तन नहीं होता। परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई गति नहीं। वहां जो भी आत्मा जाती है वो स्थिर हो जाती है। इस स्थिर होने के कारण उसे परम धाम कहा जाता है। उसे परम अवस्था कहा जाता है। उसे परम स्थिति भी कह देते हैं। वो कम भी नहीं होता, वो बढ़ता नहीं, इसलिए उसे 16 कला नहीं कह सकते। 16 कला संपूर्ण कहना माना जिसने 16 कला को प्राप्त किया। इट मीन्स कभी वो कम था तभी तो 16 तक आया। जो 16 तक आएगा फिर कम भी होगा। परंतु परमात्मा वो तो स्थिर है ही। वो ऊपर नीचे नहीं होता। बाप कहते ये टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते हो। मैं थोड़े ही विकारी बनता हूं जो फिर मैं निर्विकारी बनूं, सर्वगुण संपन्न बनूं। मेरी महिमा इन जैसी थोड़े होस्ट करेंगे। इस नॉलेज को जिन्होंने कल्प पहले जाना सुना वही आएंगे, आकर बाप से सुनेंगे और बाप को याद करेंगे। पिछाड़ी को हाय हाय कर, पिछाड़ी को हाय हाय कर रोते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। अभी तुमने यात्रा का भी राज समझा। इस यात्रा से फिर तुम
कभी मृत्यु लोक में लौटते नहीं, उन यात्राओं में फिर घर लौट आते। कितने मनुष्य स्नान करने जाते हैं, भक्ति का विस्तार देखो कितना है। जैसे झाड़ कितना बड़ा अथाह होता है, बीज तो बिल्कुल छोटा होता है, वैसे भक्ति का भी विस्तार कितना है। ज्ञान का एक टुकड़ा भी सदगति कर देता है। भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता है। यहाँ तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। लिफ्ट कितनी अच्छी है, नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाती। इसको कहा जाता है चढ़ती कला सर्व का भला, सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। अब ज्ञान भक्ति का फर्क देखा। ज्ञान भक्ति वैराग्य है ना, सन्यासियों का है हद का वैराग्य। बाप ने समझाया है वैराग्य 2 प्रकार का है। एक है हद का वैराग्य, जिससे सदगति नहीं होती। दूसरा है बेहद का वैराग्य, जिससे तुम्हारी सदगति हो जाती है। अभी सदगति के लिए तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने की। अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है। किस पर हो रही है? श्रीमत पर। यह भ्रष्ट, ये क्या है? ये भ्रष्ट दुनिया रावण की मत पर बनी। ये भ्रष्ट दुनिया कैसे बनी है? रावण की मत पर बनी है। अब श्रेष्ठ बन रही है। अब क्या हो रहा है? अब श्रेष्ठ बन रही है। तो बाबा आकर इसको श्रेष्ठ बनाते। ये बातें तुम ही जानो, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। ये बातें तुम ही जानते हो, दुनिया इन बातों को बिल्कुल ही नहीं जानती। तुम्हारे लिए तो कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम्हारे लिए क्या कहा जाता है? ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुमारियां विनाश कराने वाली। ब्रह्मा कुमारियां तो विनाश विनाश रटती रहती हैं, ये तो विनाश कराने वाली। सचमुच विनाश तो होना ही है। ये तो है नहीं कि विनाश ना हो। सचमुच विनाश तो होना ही है। इससे ही तो कल्याण होना है। विनाश होगा तभी तो कल्याण होगा, क्योंकि विनाश नहीं हो तो कल्याण कैसे करेंगे? विनाश नहीं हो तो कल्याण कैसे करेंगे? कल्याणकारी बाप आते हैं तो महाभारी लड़ाई लगती है। जब कल्याणकारी बाप आते हैं तो क्या होता है? महाभारी लड़ाई लगती है।
बाबा आकर हम सबको इस महाभारी लड़ाई से क्या करते हैं, जीत पहनाते। कहेंगे हमने कहा था ना कि, क्या कहा था कि ब्रह्मा कुमारियां विनाश करेंगी। ब्रह्मा कुमारियां क्या करेंगी, विनाश करेंगी। हम नई दुनिया स्थापन करते हैं। हम क्या करते हैं, नई दुनिया स्थापन करते हैं। पुरानी के बाद नई जरूर है ही। कल्प कल्प विनाश होता है, तब तो भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। परंतु वे लोग समझें कैसे, आगे चलकर बहुत समझेंगे। बाप जब आते हैं तो पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हो जाती है। तुम्हारा ये यज्ञ तो वंडरफुल है, जिसमें आहुति पड़नी है, ये भी तुम जानो और न जाने कोई। विजय तो पांडवों की होनी है और सब खत्म हो जाएंगे। बाकी तुम पांडव रहते हो, फिर नई दुनिया में राज्य करते हो। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। सबका दुख हरता, सुख करता, सदगति देने वाला एक ही बाप है। कितना मीठा, कितना प्यारा बाप है। कहते आए हो मीठे बाबा, आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे। मेरा तो आप, दूसरा ना कोई। इसका मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ यहाँ आकर बैठेंगे, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, 7 रोज का कोर्स ले, फिर कहाँ भी जाओ। मन मना भाव, बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। बस याद की यात्रा में रहना है, इससे ही बेड़ा पार है। ये भी तुम जानते हो, पवित्र रहना है, छी छी खाना आदि नहीं खाना। जो दुनिया के छी छी गंदे खाने आते हैं वो आपको नहीं खाने। मुरली तो मिलती ही है, कोई समय मुरली नहीं भी मिलेगी। ऐसा समय आएगा कि आपको ये मुरली भी नहीं मिलेगी, आफतें आएंगी, हंगामा आदि हो जाएगा, तो मुरली मिल नहीं सकेगी। तुम इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वे नहीं रहे, उसने अपने समय पर खत्म होना ही। सब भस्म हो जाएगा। प्रलय तो होती नहीं, दुनिया तो एक ही है, नई से पुरानी होती है। न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। अब तो कहेंगे ये ओल्ड वर्ल्ड है। बाकी थोड़ा समय है। वे कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है। कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 साल पूरा।
वास्तव में 5000 वर्ष का सारा चक्र है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को ना जाने, क्रिएटर डायरेक्टर को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये तो जानना चाहिए ना। जो अच्छी रीति जानते हैं, बुद्धि में धारण कर औरों को धारण कराते हैं, वे ऊंच से ऊंच पद पाते हैं। बाप कहते हैं, जो नॉलेज मेरे में थी वह अब तुमको दे रहा हूं। ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूं, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाया। अब तुमको आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूं। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं। मैं आता ही एक बार हूं अपना परिचय देने, और मैं आता ही एक बार हूं अपना परिचय देने और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप समान ओबीडियंट बनना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है। निराकारी और निरहंकारी होकर रहना है। निराकारी और निरहंकारी होकर रहना है। बाप, टीचर और सतगुरु का कंट्रास्ट को समझकर निश्चय बुद्धिमान श्रीमत पर चलना है। रूहानी यात्रा पर रहना है। हमें कहाँ रहना है? रूहानी यात्रा पर रहना है। वरदान, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो, हम तो अभी पुरुषार्थी हैं। लेकिन यथार्थ पुरुषार्थ कभी हार नहीं खा सकते। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं, उनकी कभी हार नहीं हो सकती। अर्थात स्वयं को पुरुषार्थ अर्थात आत्मा समझकर चलना है। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को
सामने रखते हुए चलते हैं। वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं। स्लोगन: मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो, ये स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। शक्तिशाली याद का अनुभव प्राप्त करो। ज्वाला स्वरूप स्थिति में स्थित रहना रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। कोई भी कार्य करते व बात करते बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो। बात करते करते आप अपने संकल्पों के जो ट्रैफिक है, संकल्प जो चल रहे हैं, उसको रोकने का अभ्यास करें। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को, बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करो। ये क्या करो? प्रैक्टिस करो। तो क्या होगा? तो आप बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। जैसे अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना सरल होता जा रहा है, वैसे ये बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाए। तो यही योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति है। यही योग की ज्वाला रूप स्थिति है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आपको मुरली सुनाई दे रही थी? जी भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। लाइक भाई लोग कह रहे वो तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वीडियो नहीं दिखाई पड़ रहा मेरे यूट्यूब पर, पता नहीं क्यों। आप वीडियो को आप भी देखोगे ना तो अब भी चल रही है नहीं? वीडियो जो है ना बिल्कुल एकदम एक्यूरेट चल रही है। 8 बजे वाला तो देख ले तू, ये 6 बजे वाला नहीं दिखता है। बता तो रहा ना बहन जी, आप देखने के लिए मेहनत करो थोड़ी सी।